मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव, घाटकोपर, अंधेरी और चर्च गेट जैसे कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक दिखा सुस्त। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कल तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी सबवे में फिर से पानी भरा। एहतियातन सबवे को बंद किया गया। हालांकि हिंदमाता, सायन और गांधी मार्केट जैसे निचले इलाकों में रात तक जल जमाव कम हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। गलियों, घरों में पानी भरा। दुकानों में भी कमर तक पानी दिखा। बुल्ढाना जिले में मूसलाधार बारिश से सभी नदी और नाले उफान पर। किसानों की ज्यादातर फसलें चौपट। प्रशासन के मुताबिक 2 युवक, 5 जानवरों के बहने की भी सूचना मिली। महाराष्ट्र के परभणी में भी लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। जगह जगह भरा पानी। सड़कों पर लोगों की गाड़ियां तक बंद हो गई। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा और सरयू नदी का पानी घटा, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जमीन का कटाव जारी। डरे सहमे लोग घर छोड़ने को मजबूर। एमपी के अशोकनगर में स्कूल से घर लौट रहे बच्चों ने उफनती नदी पार करने की कोशिश की। 2-3 बच्चियां बहने से बाल बाल बची। एक साथी ने छलांग लगाकर बहने से बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में गर्ल्स हॉस्टल के नीचे जमीन लगातार धंसने से दहशत का माहौल। एक हॉस्टल खाली कराकर छात्राओं को दूसरे हॉस्टल में रखा गया। जमीन धंसने से हॉस्टल में कई जगह दरारें पड़ी। ऋषिकेश में रानी पोखरी पुल फिर से टूटा। रात में तेज बारिश के बाद बह गया पुल, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप। प्रशासन ने कुछ समय पहले फिर से इस पुल को बनाया था। वैकल्पिक मार्ग भी बहा। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर भी कई जगह पहाड़ी हिस्से टूटे। रास्ते बंद, सैकड़ों लोग फंसे। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी मलबा गिरने से जेसीबी और कई मशीनों को भी नुकसान पहुंचा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का बढ़ता जलस्तर भी खतरा बना। बेलनी पुल के नीचे शिव मूर्ति हुई जलमग्न। कर्णप्रयाग में पहाड़ों के गिरे मलबे ने कई घर, दुकानों और होटलों को पहुंचाया नुकसान। लोगों ने कहा जैसे तैसे बचे। प्रशासन की ओर से बहुत देर से मिली मदद। जोशीमठ में भी बारिश के बाद हालात खराब। पहाड़ी टूटने और मलबा गिरने की तस्वीरें कैमरों में कैद हुई। गांव के लिए बड़ी परेशानी। रुक करेंगे बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ खबरों का फटाफट अंदाज। पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार बारिश और पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से कई रास्ते बाधित। प्रशासन के साथ कई स्थानीय लोग भी मलबा हटाने और रास्ता खोलने में जुटे हुए हैं। तेलंगाना का वारंगल जिला पिछले हफ्ते भर से ही रही बारिश की वजह से बेहाल हो गया है। सड़कें और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। निचले इलाके खाली कराने को कहा है। वारंगल में स्कूल से लौटती 3 बच्चियों को लोगों ने बहने से बचाया। रस्सी की मदद से निकाला। दूसरे इलाकों में बाइक सवार किसी तरह बहने से बचा, लेकिन बाइक को नहीं बचा पाया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में भी भारी बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न किया। घरों में पानी घुसने से दिक्कतों से जूझ रहे हैं लोग। तेलंगाना के सिरसिला में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश से शहर का बुरा हाल। कारों को बहने से बचाने के लिए कई लोगों ने पिलर के सहारे मोटी रस्सियों से उन्हें बांधा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मूसलाधार बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त किया। कई इलाकों में जल जमाव से दिक्कतों में आए लोग। बंगाल की राजधानी कोलकाता भारी बारिश से हुई पानी। बहुत से इलाकों में पानी भर चुका है। दक्षिण कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई इलाकों में हल्की बारिश होती रहेगी। फिर कल से 5 से 6 दिन तक तेज बारिश का अनुमान है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बड़ा बयान। कहा, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली नहीं है बल्कि आ गई है। दूसरी लहर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन पाबंदियां लगाने का फैसला राज्य सरकार करेगी।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत बोले, नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। संक्रमण रोकने के लिए जल्द सख्त पाबंदियों के ऐलान के दिए हैं संकेत। देश में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 24 घंटे में 290 की मौत। केरल में पिछले एक महीने से ज्यादा ये सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। कल एक दिन में करीब 20,000 नए संक्रमित मिले। कोरोना से जूझते रहे केरल के सामने अब निपाह वायरस भी बना बड़ी चुनौती। 12 साल के बच्चे की निपाह से मौत की पुष्टि के बाद पूरे केरल में अलर्ट। कोझिकोड के 11 लोगों में से 3 के सैंपल्स पॉजिटिव मिले। कोरोना के अलावा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अब खतरा बढ़ा दिया है। डॉक्टर और जानकारों ने लोगों से और भी ज्यादा सचेत रहने को कहा है। दिल्ली में 100 के पार हुए इस साल डेंगू के कुल मामले। अब तक 124 मामलों की हुई है पुष्टि। इनमें से 72 डेंगू के केस अकेले अगस्त महीने में ही आए हैं सामने। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार से पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की हुई मौत, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 54 हो गई है, जबकि बुखार से पीड़ित 428 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय हाई लेवल कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। ज्यादातर मामले डेंगू के बताए जा रहे हैं, कुछ स्क्रब टाइफस के भी हैं और लेप्टोस्पायरोसिस के भी होने का दावा है। बिहार में वायरल बुखार तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा बच्चों को वायरल बुखार सामने आया। 225 से ज्यादा बच्चे पहले से ही अस्पतालों में भर्ती हैं। डॉक्टर बोले, पैनिक ना ले लोग। पटना में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में से एक एनएमसीएच में निमोनिया, बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा, लेकिन कम पड़ रहे बच्चों के बेड। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बीमार बच्चों से भरा हुआ है। डॉक्टर बोले, एक हफ्ते में बच्चों के वायरल बुखार के केस दोगुने हुए। इंदौर में वायरल और डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों तक में मरीजों की लाइन लगी है। नेहरू अस्पताल में पहुंच रहे हैं रोजाना 750 मरीज। रायसेन जिले में कोरोना के अलावा मलेरिया, डेंगू के साथ पिस्सू से होने वाली स्क्रब टाइफस बीमारी की दस्तक। 6 साल के बच्चे की इस बीमारी से इलाज के दौरान मौत हो गई। भोपाल से पहुंची विशेष टीम ने घर घर सर्वे शुरू किया है। अब खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार से, जो कि तालिबान से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी को उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। कुल 33 मंत्री बनाए गए। अंतरिम सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया। मुल्ला हिदायतुल्लाह बद्री को वित्त और नजीबुल्लाह हक्कानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी। किसी भी महिला को कैबिनेट में जगह नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में तालिबान के नए पीएम मुल्ला हसन अखुंद का नाम। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी एफबीआई की वांटेड लिस्ट में शामिल। हक्कानी पर अमेरिका ने रखा है $5 बिलियन का इनाम। तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तालिबान को स्वीकार करना बहुत दूर की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।